हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को मेंटेनेंस प्लान के बारे में बताऊंगी, वाटर मैनेजमेंट का। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है मेंटेनेंस प्लान की, वो कैसे बनेगा, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस प्लान। बट यहाँ पे मैं सिर्फ पर्टिकुलर जो वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करूंगी कि इसके मेंटेनेंस प्लान में आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो कि NABH के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्योंकि जब भी वाटर मैनेजमेंट पे बात आती है तो असेसर्स क्या चीज़ें मांगते हैं कि मेंटेनेंस प्लान वाटर मैनेजमेंट में आप ये चीज़ें दिखाइए। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं, जो कि बहुत लोगों ने ली है, इसलिए थैंक यू सो मच मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए। और सेकेंड, अगर आप थैंक्स के थ्रू जो है सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप NABH के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसकी एक्सेस लेना चाहते हैं तो QM लर्निंग मेंबरशिप है, जो कि 799 रुपीज़ में आप उसको परचेज करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं उसकी एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट से वाटर मैनेजमेंट की जो वीडियो है मेंटेनेंस प्लान की वो हम शुरू करते हैं। देखिए गाइज, कुछ चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा कि ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी कोई एनसी नहीं आएगी, ये डेफिनेटली है। ठीक है, जो जो चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट्स आपको इस वाटर मैनेजमेंट में चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। वो चीज़ें अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी कोई मेजर माइनर कोई भी एनसी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी वाटर मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ पे STP, ETP, स्टोरेज टैंक्स, इन सब की बात आती है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है वाटर में कितने ज़्यादा जो है मीन्स गंदगी बोल लो, कितना ज़्यादा डर्टी वाटर होता है, उसको क्लीन करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं। बट फिलहाल हम इसमें क्या इंक्लूड होगा मेंटेनेंस प्लान में उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा आपका कि आपके हॉस्पिटल में टैंक्स होते हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं वाटर के, तो उसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत लोग जो है वो फॉलो भी करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो पोर्टेबल वाटर है, पीने का पानी है, सभी स्टाफ को, सभी विजिटर्स को, अटेंडेंट्स को, पेशेंट को वो पानी जाता है। ठीक है, तो उसकी क्लीनिंग करानी रेगुलर इंटरवल पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका क्लीनिंग ऑफ, मीन्स इसके मेंटेनेंस प्लान में आपका आ जाएगा क्लीनिंग ऑफ स्टोरेज टैंक्स। अब क्लीनिंग ऑफ स्टोरेज टैंक्स एट रेगुलर इंटरवल। अब रेगुलर इंटरवल मीन्स आपका कोई शेड्यूल होगा कि पानी का टैंक, जैसे कि आपने जैसे अभी जुलाई मंथ में आप करवा रहे हैं तो आपका क्वार्टरली करना है, किस तरीके से करना है वो आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्लीनिंग जो है स्टोरेज टैंक्स की, जितने भी स्टोरेज टैंक है उनकी क्लीनिंग रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए। उसके ऊपर डन और ड्यू की जो है वो स्लिप लगी होनी चाहिए कि आपका क्लीनिंग कब हुई है और कब नेक्स्ट जो है वो प्लान की गई है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट प्लान की हो तभी करना है, इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि उसकी सफाई की जरूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं क्लीनिंग के वो संभाल के रखना, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लीनिंग जो है वाटर स्टोरेज टैंक्स की रेगुलर इंटरवल पे करते रहिए। और वाटर की ट्रीटमेंट, वाटर की ट्रीटमेंट कहने का मतलब है आपके हॉस्पिटल में STP या ETP होंगे, अगर नहीं भी है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको लगाना है तो आप जरूर लगाएं। अब देखिए, RO यूनिट और STP अगर आपकी हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो इसकी क्लीनिंग और इसकी ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। ठीक है, आपकी STP ETP भी रिक्वायरमेंट होती है बड़े हॉस्पिटल्स में, तो ETP, STP और RO यूनिट्स जो होती हैं उनकी जो है वो रेगुलर ट्रीटमेंट क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके हॉस्पिटल में RO प्लांट है, डायलिसिस यूनिट है बेसिकली, अगर आपके हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट है तो वहां पे RO वाटर की सप्लाई होती है। ठीक है, RO जो प्लांट है वो चाहिए होता है, तो उसकी जो है क्लीनिंग आप उसकी फ्रिक्वेंसी रख सकते हैं मंथली। तो आपने जहां से भी आपको सोर्स वाटर होगा वहां से, जो डायलिसिस यूनिट का जो RO का सोर्स वाटर होगा वहां से आपने जो है
अपने सैंपल जो है एवरी मंथ आप टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। और जो वाटर है वो किसके लिए टेस्ट होगा, एंडोटॉक्सिन लेवल के लिए, ठीक है। एवरी मंथ आपने एंडोटॉक्सिन लेवल के लिए जो है आपने वाटर के जो सैंपल हैं उनको सेंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका क्लीनिंग ऑफ स्टोरेज टैंक, जिसमें डन और ड्यू की स्लिप लगेगी। सेकेंड जो है वो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा वाटर का, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, आरओ यूनिट एंड एसटीपी, ठीक है, अगर आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो। अगर डायलिसिस यूनिट है, अगर आपके हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट है तो आपने एवरी मंथ सैंपल सेंड करने हैं एंडोटॉक्सिन लेवल को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये लेवल आप टेस्ट कैसे करेंगे, जो आपकी गाइडलाइंस है नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस, उसके थ्रू आप मीन्स बेसिकली उसको कंट्रोल मान के आप इन लेवल्स को टेस्ट करेंगे कि इस स्टैंडर्ड से ज्यादा है या कम है, ठीक है। वो गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो है, ठीक है। अब जो है इसके अलावा फोर्थ चीज जो है वो रेगुलर चेकिंग होगी आपकी पीएच की। बेसिकली आप कह सकते हैं जो केमिकल वाटर टेस्टिंग होती है, ठीक है। केमिकल टेस्टिंग जो होगी आपके वाटर की, उसमें आप पीएच, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, हार्डनेस, इसको चेक करवाएंगे, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन के साथ आपकी केमिकल वाटर टेस्टिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं वो आपके प्लान में इंक्लूडेड हो, मेंटेनेंस प्लान में वाटर ट्रीटमेंट के, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो। वैसे तो गाइज अगर आप मेंटेनेंस प्लान की बात करें तो उसमें आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी आएंगे, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी आएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी आएगा, और इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट एंड डिस्पोजेबल भी, इनका भी मेंटेनेंस प्लान होता है, ठीक है। आपके फर्नीचर्स का, इन सब का भी मेंटेनेंस प्लान होगा, ठीक है। जिस चीज की सर्विस होगी उस चीज का मेंटेनेंस प्लान बनेगा। बट यहाँ पे वाटर की बात मैंने आज तक इस चैनल पे नहीं की, इसीलिए मैंने आपको वाटर ट्रीटमेंट में क्या चीजें मेंटेनेंस प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए वो बताइए, ठीक है। तो आप अगर ये चीजें करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाते हैं तो इसको रेगुलरली आप, रेगुलरली मीन्स जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है, मंथली है, क्वार्टरली है, ठीक है, जो NABH की गाइड बुक में लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे एवरी मंथ है आपके एंडोटॉक्सिन और वाटर केमिकल टेस्टिंग, तो आप उसको एवरी मंथ करवाएं। और जैसे कि HSC की जो मीटिंग है वो अभी मंथली कर दी गई है, तो आप मंथली जो मीटिंग है उसमें एजेंडा ज़रूर रखें, इसको ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। तो बाकी जो मेंटेनेंस प्लान है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और AHU का, IT का, ठीक है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें NC लगती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन लेवल, ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एंडोटॉक्सिन लेवल करवा लेते हैं, बट ये केमिकल वाटर की टेस्टिंग कोई नहीं करता है, ठीक है। तो आप एक अच्छी लैब ढूंढें जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, वहां से आप अपनी केमिकल टेस्टिंग करवाएं वाटर की, pH, TDS और हार्डनेस की, ठीक है। इसमें मिनरल्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, तो आप ये केमिकल टेस्टिंग वाटर की जरूर करवाएं। डन ड्यू क्लीनिंग टैंक्स, ठीक है, पोर्टेबल वाटर होता है, सभी को जाता है, इसीलिए उनकी रेगुलर सर्विसिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे मैंने आपको, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी NC नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने STP ETP को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल नहीं रखते हैं STP और ETP, बट ये रिक्वायरमेंट है NABH की, ठीक है। बड़े हॉस्पिटल्स में ETP होना भी ज़रूरी है, इसलिए ये पॉइंट मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। बट ये चीज़ें जो कॉमन हैं, जो हर हॉस्पिटल में होती हैं, ये होती है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में बेसिकली, तो इसीलिए एंडोटॉक्सिन लेवल जो है वो ज़रूर टेस्ट करवाएं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, तो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इस तरीके की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे देती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है वो यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो बाय गाइज, टेक केयर।